नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम व्यूज में। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मैं हूं रूपक शर्मा। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अभिभाषक संघ के चुनावों से। शुक्रवार को जिला अभिभाषक संघ के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। इस दौरान कोर्ट परिसर में खासी गहमा गहमी रही। दिन भर चली चुनाव प्रक्रिया में वोटिंग के बाद देर शाम तक मतगणना जारी रही। इस दौरान बड़ी संख्या में वकीलों ने अपने मतदान का प्रयोग किया। चुनाव अधिकारी ने बताया कि कुल 1720 मतदाता हैं। मतदान शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, उसके बाद मतगणना शुरू की जाएगी। जिला अभिभाषक संघ के 2020-2021 की आज मतदान प्रक्रिया जारी है 8 बजे और 8 बजे से शुरू हुई है। लगभग 200 वोट डल चुके हैं और अत्यधिक मतदाताओं में उत्साह है वोटिंग के लिए, क्योंकि कोरोना की वजह से अब की बार थोड़े डिले ये हमारे चुनाव हो रहे हैं और शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। 5 बजे तक जो भी परिसर में आ जाएगा उन सभी के वोट डाले जाएंगे। 1720 मतदाता हैं, वोटर्स हैं और बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि पढ़े लिखे समाज का ये मतदान है। कोविड की पालना करते हुए सारी कोविड की पालना करते हुए मास्क लगवा के हर एक को कहा जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है और गर्मी की वजह से पानी वगैरह की भी सारी व्यवस्थाएँ हम लोगों ने हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सारा मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और देर रात तक जो है चुनाव परिणाम घोषित करेंगे। मतगणना प्रारंभ कर दी। मतदान प्रारंभ कर दिया गया था तो 10 बजे तक 200 वोट डल चुके और अभी प्रक्रिया जारी। कितने वोट हैं लगभग? 1720 टोटल मतदाता है। कब तक धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। कब तक डलेगी ये शाम 5 बजे परिणाम? 6 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। काउंटिंग के बाद घोषणा कर दी जाएगी चुनाव। शांतिपूर्ण हो रहा है चुनाव? शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव। नाम क्या है आपको? रोहिता सिंह चौहान। सिलीसेड में मिली मृतक संपत खान की हत्या के मामले में शुक्रवार को पीड़ित परिवार व परिजनों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले में पुलिस की कार्यशैली संतोषजनक नहीं रही। नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी अभियुक्त अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि पुलिस पीड़ित परिवार पर ही दबाव बना रही है। राहुल खान है, मुस्लिम महासभा का पूर्व जिला अध्यक्ष। किस बात को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं? ये ज्ञापन दे रहे हैं एसपी साहब को हम, जो सिलीसेड में मर्डर हुआ था, जिसकी 7 दिन में डेड बॉडी मिली थी, तो उसके बाद में अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जो मुस्तकिस्ता है ना रिपोर्ट करते वाले, उसका बच्चा है, उसका भतीजा है, उनको पुलिस बुला लेती है, 12-12 घंटा बिठा लेती है, कोई पूछताछ नहीं करती, दूसरे दिन फिर बुला लेती है। इसी तरीके से पुलिस परेशान कर रही है उस बात को लेकर के, और कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने अभी तक। कब की घटना है ये घटना 11 तारीख की है, तो उसी बात को लेकर हम एसपी साहिबा से बोल रहे हैं कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। उनके बच्चा है, साथ में भतीजा है, बेटा है उसका, इनको बार बार परेशान किया जा रहा है। हमारे जैसे जब जाते हैं अधिकारी बोलते हैं ठीक है हाँ ले जाओ ना, फिर सुबह बुला लेता है, पूछताछ कुछ करता नहीं। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये, अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो हम डीजी तक जाएंगे, आईजी तक जाएंगे, सीएम तक जाएंगे। अब हमें न्याय चाहिए, बिल्कुल सत्यता न्याय चाहिए। जो मुलजिमान हैं बाहर घूम रहे हैं उनको गिरफ्तार करें पुलिस और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जो मुलजिमान, न्याय चाहिए हमको। 7 तारीख को उठाया रात को, सिलीसेड में पाया 10 तारीख रिपोर्ट करी, उस रिपोर्ट कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। पुलिस आई, एक बार घर गई है मौका मारने का। फिर अब क्या कह रही है पुलिस आपसे? पुलिस कह रही है एक दूसरे ताऊ के भतीजे हमारे भाई है, उनको बैठा लेते हैं, हमको वहीं परेशान करो। कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। आप क्या लगते हैं मृतक की? मेरा पिताजी। शहर में नालों की सफाई नहीं होने और डेंगू और मलेरिया के फैलाव को रोकने के लिए अब नवनियुक्त नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा शहर का दौरा कर सभी वार्डों में और खुले नालों में फॉगिंग की व्यवस्था कराएंगे। माध्यम टीवी से खास मुलाकात के दौरान उन्होंने अलवर की जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो उन्हें बखूबी पूरा करेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी अलवर वासियों का तहे दिल से
शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ सेवा का मौका दिया। और मैं जो आप कह रहे हैं फॉगिंग की इनकी व्यवस्था, अभी प्रशासन सहयोगी संघ की कार्यशाला यहाँ पे हुई है, जिसमें हमने पूरे जयपुर संभाग के प्रतिभागियों के कार्यशाला करवाई है। मंत्री जी और हमारे विभिन्न उच्चस्थ अधिकारी यहीं पे ठहरे हुए हैं और उनके साथ हम विजिट भी कर रहे हैं। और मैं अभी पहले एक बार पूरे शहर का दौरा करने के पश्चात में जो सफाई व्यवस्था एवं जो डेंगू से बचाव के जितने भी अधिकतम हम उसको बचाव के उपाय कर सकें वो करने की कोशिश करें। रामायणी हनुमान मंदिर पर हुए अतिक्रमण के मामले में पिछले 17 दिन से चल रहा धरना शुक्रवार को भी लगातार जारी रहा। इस दौरान मंदिर समिति के शिव शंकर शर्मा ने बताया कि अधिकारी एक बार धरना स्थल पर आए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाँ, 17 दिन हो गए धरने को और 13 दिन आमरण अनशन को हो गए। प्रशासन के अधिकारी एक दिन आए थे पिछले बुधवार को और वो हमसे जानकारी करके SDO अलवर, तहसीलदार अलवर और टीम आई थी, वो हमसे डॉक्यूमेंट की जानकारी करके समझ के सारे कागज को चले गए। उन्होंने कहा फिर हम आते हैं। उसके बाद इन्होंने जाके वो काम को ड्रॉप कर दिया। अभी कोई काम प्रशासन तरफ से बिल्कुल कोई काम हो नहीं रहा है। प्रशासन को इससे आमरण अनशन से कोई मतलब भी नहीं है। उल्टा यही कहते हैं कि बेकार बैठे हैं अनशन से, काम नहीं होगा। ये प्रशासन के तरफ से एक इंडिकेशन मिल रहा है हमको। हम भी ये देखते हैं प्रशासन कब तक इस हड़ताल को अपना के चलेगा। हम भी अनशन पर बैठे हुए हैं, वो अपने अड़ रहे हैं, तो उनकी इच्छा की बात। काम तो न्याय का है। जब दो कोर्टों से फैसला हो गया और झूठी सूचना इन्होंने प्रशासन ने पोर्टल पर डाल दी, सतर्कता समिति को दी झूठी सूचना, और अपने झूठ को दबाने के लिए बार बार ये कहते हैं जिंदी मक्खी खाओ। झूठी सूचना को बार बार ये अपने को सच मानते हैं। इसलिए प्रशासन के इस झूठी सूचना के विरोध में पोर्टल पर झूठी सूचना इन्होंने डाल दी और फिर कहते हैं हमारी सच है, सच मानो, हम जो डाल देते हैं। तो ये इनकी अंधेरगर्दी को दबाने के लिए हम यहाँ आमरण अनशन में बैठे हैं। जब तक बैठे रहेंगे तब तक प्रशासन नहीं छोड़ पाएंगे। अब समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, PR यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से रुक करते हैं खबरों की ओर। शुक्रवार को शहर के जीरो टॉलरेंस रोड पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नो पार्किंग में सड़क के बीचों बीच खड़े चौपहिया वाहन पर कार्रवाई की।
इस दौरान यातायात पुलिस निरीक्षक रामकिशन ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, साथ ही लोगों को समझाइश की जा रही है ताकि यातायात सुचारू मिल सके। यातायात पुलिस अपने तरफ से अपने जो उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए नियमित रूप से आपके यातायात व्यवस्था के साथ साथ कानून व्यवस्था की सुनिश्चित कर रही है। और ये आप जैसे खड़े हैं आपके गौरव बताएं VIP का यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ जो व्हीकल्स वगैरह खड़े थे इनके खिलाफ लगातार विशेष हमारा ये तय रहता है कि यहाँ पर लोग अनावश्यक वाहन खड़े करकर नहीं करें, और इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। नो पार्किंग कर रहे हैं, समझाइश भी कर रहे हैं। लेकिन जब इतना PG रोड है कि एक्चुअली उनका नहीं है कि व्हीकल्स ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन आ जाते हैं फिर आएंगे थोड़ी देर बाद वापस जाएंगे, फिर वाहन मिलते हैं, तो नियमित कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई प्रतिदिन हम कार्रवाई कर रहे हैं, 4-4 राउंड में कार्रवाई कर रहे हैं और सिटी में भी कार्रवाई कर रहे हैं। MBX के अंतर्गत हम ज़्यादा कार्रवाई कर रहे हैं और शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले और लोगों में संदेश जाए कि यातायात पुलिस आपके प्रति समर्पित है। इस भाव को लेकर हम काम कर रहे हैं, इस गलत काम नहीं होना चाहिए। बहुत राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए शहर अध्यक्ष पद पर राजेश जोशी को नियुक्त किया है। जिला अध्यक्ष आनंद शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जोशी को शहर के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है, जो समाज के लिए अग्रणी भूमिका निभाते हुए कार्यकारिणी के लिए काम करेंगे। आज इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि जो जिस राजस्थान ब्राह्मण महासभा से जिससे बचपन से लगाव था, आज उसी में इन्होंने मुझे शहर का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ, आप सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम को, इस जो अपने जो मिशन है, इसको पूरा करने के लिए आप सभी के साथ और आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। और परशुराम भगवान की जय बोलते हुए आप सभी को साथ परशुराम भगवान की जय। एक चीज में आप बाबू शोभाराम कॉलेज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अनावरण मामले में गुरुवार शाम को छात्र संघ अध्यक्ष सुदीप डीगवाल ने कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपते हुए धरना दिया। डीगवाल ने बताया कि मूर्ति को वापस ढक दिया है, उसका दोबारा अनावरण किया जाएगा। आज यहाँ पर कला महाविद्यालय में जो तमाम विद्यार्थी और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता इस बात को लेकर इकट्ठे हुए हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा जो पिछले 2 वर्ष से अनावरण को तरस रही है, उसके अनावरण की मांग को लेकर के पिछले कई दिनों में यहाँ पे आंदोलन भी हो चुके हैं। जिला प्रशासन को भी चेताया गया, राज्य सरकार के स्तर पर भी कागजी कार्रवाई की गई थी, लेकिन इस संबंध में कोई ठोस कदम राज्य सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा नहीं उठाया गया था। इसके विरोध में विद्यार्थी लगातार आंदोलनरत थे। और कल कोई हम देखते हैं घटना इस कॉलेज के अंदर घटती है कि 2 असामाजिक तत्व आकर के बाबा साहब की प्रतिमा का जो गेट है उसको ताला तोड़ करके और उसका अनावरण दूध चढ़ा करके कर जाते हैं। तो ये इसमें यह लगता है कि कॉलेज प्रशासन की मिलीभगत है। कुछ लोग उनके साथ हैं जो ये नहीं चाहते कि बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हो, और हो तो इस प्रकार से हो कि वो दूध चढ़ाएं और विधिवत और सम्मानजनक जो राज्य के सरकार के स्तर पर होना चाहिए तो वो नहीं हो। तो हम इसके विरोध में हैं और कॉलेज प्रशासन और राज्य सरकार से यह मांग करते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा को आप 2 साल से यहाँ पे कैद में रखे हुए हैं, इसको जल्द से जल्द विधिवत अनावरण करने का कार्य करें और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जितने भी उसमें दोषी है नामजद है उनको गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द, और जो उसमें मिली भगत करने वाले लोग हैं, चाहे वो कॉलेज के ही स्टाफ के साथी हो, उनका भी जांच पड़ताल करके उनका भी उस कानूनी कार्रवाई की जाए। यह जैसा कि आपको ज्ञात है, कल कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया था, उनकी नेम प्लेट को तोड़ा गया था। उसके विरोध में आज हम पुलिस प्रशासन में हमने अपना विरोध दर्ज कराया है और मांग की है कि बाबा साहब अभी ये प्रतिमा खंडित हो चुकी है, इसके जगह नई प्रतिमा लगाई जाए और बाबा साहब के नाम से प्रशासनिक भवन के सामने विलोक दिया जाए और जो दोषी हैं उनके साथ सख्त सब खिलाफ कार्रवाई की जाए, कानून कार्रवाई। क्या आश्वासन दिया? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया, इसी को लेकर हम। तेज धूप और उमस भरी गर्मी से मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 8 महीनों में डेंगू के 58 और चिकनगुनिया के 38 रोगी पाए गए हैं। डेंगू के मरीज बढ़ने के कारण ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स की डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई है। जीवन धारा ब्लड बैंक के संचालक हरिओम कटारा ने बताया कि ब्लड बैंक में इन दिनों प्लेटलेट
और आरडीपी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। मैं जीवन धारा ब्लड बैंक ट्रस्टी के नाते आपसे बात कर रहा हूँ, बता रहा सेक्रेटरी बिलोंग करता हूँ। इस टाइम फ़िलहाल पिछले 5 से 7 दिन से डेंगू का थोड़ा सा बढ़ाव हुआ है, मच्छरों के प्रकोप से जो भी है। अभी देखने में आ रहा है कि पिछले 3 दिन की हालत ये है कि 3 दिन में 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5 आईडीपी की एवरेज आती है। प्लस अब जिनकी प्लेट्स ज़्यादा डाउन होती हैं, जैसे किसी की प्लेट्स 15,000, 10,000, 20,000 तक हो जाती है, तो उनको डॉक्टर्स एचडीपी के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं। तो अब फिलहाल की स्थिति में 2-3 दिन से देखने में आ रहा है कि जो एचडीपी है वो भी रेगुलर कम से कम 3 से 4-5 केसों की एवरेज पर डे से आ रही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपने रेगुलर डोनर्स हैं उनके लिए इस टाइम पे, डेंगू के टाइम पे प्लेट रेट की विशेष आवश्यकता है और प्लेट रेट की 5 डे एक्सपायरी होती है। उसके लिए आप लोगों को सारे ब्लड ग्रुप के जो भी डोनर हैं उनको एक बार आगे से आना चाहिए, जिससे लोगों की टाइम पे मदद हो जाए, क्योंकि ब्लड की एक्सपायरी होती है 30 से 35 दिन, 40 दिन, लेकिन जो प्लेट रेट की एक्सपायरी होती है वो 4 से 5 दिन होती है। 9,500 रुपये जो एचडीपी का चार्जेज है वो हर आदमी अफोर्ड करने में संभव नहीं हो पाता। तो मेरा आग्रह सबसे यही है कि एक बार जितना भी हो सके वॉलंटरी डोनेशन में आएँ, जिससे उन लोगों को अपन प्लेट रेट उपलब्ध करा सकें। बाकी बचाव के लिए यही है कि अपने घरों में छिड़काव करवाएं, इधर उधर डॉक्टर से सलाह लें। अगर कोई ज़्यादा समस्या है तो आप बिना किसी हिचक के, बिना किसी ये जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं इनके पास ना जाके सीधा आप हॉस्पिटल पहुँचें और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, जिससे 2 से 3 दिन में उस बीमारी से आपको बचाया जा सके। ऐसा क्या कि मतलब एचडीपी के बाद जो पेट्स बराबर आ जाती हैं, तो उसमें मरीजों को और क्या खाना चाहिए जिससे बराबर आ जाए, लेवल आ जाए? सर, एचडीपी और आरडीपी ये दोनों में डिफरेंस ये है कि आरडीपी होती है उसमें 4,000 प्लेट्स अप्रोक्सीमेट चढ़ती है एक आरडीपी से, और एचडीपी जो होती है, एचडीपी का मतलब होता है कि डोनर, इस जो मशीन है सामने उसमें से डोनर से प्लेट निकाली जाती है और ब्लड उसको वापस से चढ़ जाता है मशीन के द्वारा। इससे 40,000 प्लेट एक साथ में चढ़ जाती हैं पेशेंट के। एचडीपी के लिए कोई घबराहट का विषय नहीं होता। एचडीपी साल में साथियों, अभी कोरोना गया नहीं है, इसलिए 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। देखते रहिए माध्यम। नमस्कार।